कहानी दो दुनियाओं के बीच। अध्याय 1 प्रस्थान और पुरानी यादें। इसाबेला इज़ी का जीवन शहर की रोशनी, कैमरे की चमक और सफलता की निरंतर खोज का एक बवंडर है। एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर के रूप में उनका करियर उन्हें शहरी जंगल के बीचों बीच ले गया, लेकिन उनके दादाजी के निधन की खबर ने उन्हें उनकी तेजतर्रार दिनचर्या से बाहर कर दिया। उसके मन में अपने विचित्र गृहनगर की यादें उमड़ आती है और वह खुद को उस अपनेपन की भावना के लिए तरसती हुई पाती है जिसे वह पीछे छोड़ गई है। अध्याय 2 घर वापसी। वर्षों दूर रहने के बाद वापस अपने गांव में इज़ी का स्वागत जंगली फूलों की परिचित खुशबू और उसके बचपन के दोस्तों की स्वागत भरी मुस्कुराहट से होता है। पड़ोसियों के साथ बातचीत से छिपे हुए कोनों की खोज करने और हंसी साझा करने में बिताए गए लापरवाह दिनों की यादें ताज़ा हो जाती है। गांव की अपरिवर्तित सुंदरता उसके दिल की धड़कनों को झकझोर देती है, जिससे उसकी शहर की महत्वाकांक्षाओं के नीचे दबी हुई लालसा जागृत हो जाती है। अध्याय 3 अनावरण जर्नल। अपने दादाजी के सामान के बीच इज़ी को एक पुरानी पत्रिका मिलती है। जैसे ही वह उसके विचारों, सपनों और चिंतन से भरे पन्नों को पढ़ती है, उसके परिवार के इतिहास के साथ एक गहरा संबंध फिर से जागृत हो जाता है। वह सामुदायिक केंद्र को पुनर्स्थापित करने के उनके दृष्टिकोण के बारे में जानती है, एक ऐसा स्थान जो कभी ग्रामीणों को आनंदमय एकता में लाता था। अध्याय 4 गांव की कहानियाँ। इसी ग्रामीणों की कहानियों को ध्यान से सुनती है, परिवारों की पीढ़ियों, साझा संघर्षों और समुदाय के तानेबाने को बुनने वाले हृदयस्पर्शी क्षणों के बारे में सीखती है। उसे पता चलता है कि कैसे उसके दादाजी ने गांव की पहचान को आकार देने और एकजुटता की लौ जलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्याय 5 भूला हुआ फोटो एल्बम। एक पुराना फोटो एल्बम इज़ी के अतीत का द्वार बन जाता है। प्रत्येक तस्वीर उसके इतिहास का एक टुकड़ा रखती है, जो उसे उन क्षणों में ले जाती है जिन्हें वह लगभग भूल चुकी थी। तस्वीरें मित्रता, उत्सव और साधारण खुशियों को दर्शाती है, जो उसके गांव के पालन पोषण को परिभाषित करती है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसकी जड़ों का उसकी पहचान पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अध्याय 6 प्रेरणा का बीज। जैसे जैसे इज़ी सामुदायिक केंद्र के जीर्णोद्धार में डूबती जाती है, परियोजना से उसका जुड़ाव गहरा होता जाता है। उसके दादाजी के सपनों की गूंज उसके भीतर गूंजती है और वह उनकी विरासत को श्रद्धांजलि के रूप में परिवर्तन की कल्पना करती है। उनकी फोटोग्राफी के माध्यम से यात्रा का दस्तावेजीकरण करने का विचार आकार लेता है, जो गांव के जादू को दुनिया के साथ साझा करने का एक तरीका है। अध्याय 7 संतुलन बनाना। इज़ी जितना अधिक पुनर्स्थापना में शामिल होती जाती है, उतना ही अधिक वह बढ़ते संघर्ष से जूझती है। उसकी शहर प्रेरित महत्वाकांक्षाएं उसे खींचती है, उसे उस सफलता की याद दिलाती है जो उसने हासिल की है और वह पहचान जो वह चाहती है। लेकिन गांव वालों की गर्मजोशी और गांव में उन्हें जो नए सिरे से उद्देश्य की भावना महसूस होती है, वह उनकी प्राथमिकताओं को चुनौती देती है। अध्याय 8 परियोजना के माध्यम से जुड़ाव। पुनर्स्थापन पर सहयोग इज़ी को ग्रामीणों के करीब लाता है। वह साझा श्रम का आनंद, एक साथ बाधाओं पर काबू पाने का रोमांच और सौहार्द का आराम खोजती है। उसका कभी-कभी दूर रहने वाला व्यवहार नरम हो जाता है। उसकी जगह वास्तविक मुस्कुराहट और उन लोगों के साथ साझा की जाने वाली हंसी आती है, जो दोस्तों से कहीं अधिक बन गए हैं, वे परिवार हैं। अध्याय 9 आंतरिक चिंतन। जैसे जैसे परियोजना पूरी होने के करीब आती है, इज़ी का आंतरिक संघर्ष तेज हो जाता है। वह प्रतिबिंब के शांत क्षणों में सांत्वना पाती है, जो रास्ता उसने चुना है और जो यात्रा उसने शुरू की है उस पर विचार करती है। गांव के साथ उसका बढ़ता रिश्ता उसके शहरी जीवन के बिल्कुल विपरीत है,
जो उसे यह सवाल करने पर मजबूर करता है कि क्या उसकी सफलता सच्ची संतुष्टि की कीमत पर आई है। अध्याय 10 पुनः खोज और समाधान। भव्य पुनः उद्घाटन का दिन आ गया है और प्रत्याशा और चिंता का मिश्रण हवा में भर गया है। इसी मंच पर कदम रखती है और अपने सामने जमा भीड़ को देखती है। एक हार्दिक भाषण में वह अपने परिवर्तन को साझा करती है, जो सबक उसने सीखा है, जो संबंध उसने बनाए हैं, और यह एहसास कि उसकी शहर प्रेरित महत्वाकांक्षाएं उसके नए जुड़ाव की भावना के साथ सहअस्तित्व में रह सकती हैं। अध्याय 11 पूर्ण वृत्त। सामुदायिक केंद्र के दरवाजे खुलते हैं, जिससे एक जीवंत स्थान का पता चलता है, जो इज़ी के विकास और गांव के पुनरुद्धार दोनों के लिए एक प्रमाण है। तालियां और उत्साह से वातावरण गूंज उठता है, जो उसकी यात्रा और उसके द्वारा चुने गए विकल्पों की पुष्टि करता है। गांव न केवल केंद्र के नवीनीकरण का जश्न मनाता है, बल्कि अपने समुदाय को एक साथ रखने वाले बंधनों को पोषित करने में इज़ी की भूमिका का भी जश्न मनाता है। इज़ी का जीवन उसके शहरी करियर और गांव में उसकी भागीदारी के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण के रूप में सामने आता है। उसकी उपस्थिति दो दुनियाओं के बीच एक पुल बन जाती है, प्रत्येक एक दूसरे को बढ़ाती है। आत्मखोज की अपनी चल रही यात्रा के माध्यम से उसे एहसास होता है कि घर सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक भावना है, जिसे उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं और मानवीय कनेक्शन की शक्ति दोनों को अपनाकर विकसित किया है। महत्वाकांक्षा और संबंध के बीच संतुलन पर विचार करें। इज़ी की तरह अपनी सफलता की खोज में जड़ों और रिश्तों के मूल्य पर पुनर्विचार करें। आकांक्षाओं और सार्थक बंधनों दोनों का पोषण करके घर की पुनः खोज के पाठों को एकीकृत करें। अपनी यात्रा में मानवीय संबंध के जादू को अपनाकर पूर्णता पाएं। ऐसी ही कहानी के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।